वापस आ जाते हैं। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को, और हमने सुपरवाइज लर्निंग ही पढ़ रहे थे। सुपरवाइज लर्निंग में मैं बार बार यही डिस्कस करता था कि भाई हमारे पास दो तरीके की होती हैं, जैसे फोल्डर्स भी हमने बनाए थे कि सुपरवाइज लर्निंग में एक रिग्रेशन थी। रिग्रेशन का टारगेट क्या था? नंबर्स, सही। और क्लासिफिकेशन का टारगेट क्या होता है? क्लासेस। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कलर्स हैं ब्लू ग्रीन रेड, तो ये क्या है? क्लासेस हैं, सही। तो मैं ये शॉर्ट रिव्यू ऐसे ही दे रहा हूँ ताकि तुम्हारी क्लैरिटी हो जाए, सही। और क्या हो सकता है एग्जाम्पल क्लासेस में? अब मैंने एक दी कलर की, और क्या हो सकता है? मुझे कलर प्रिडिक्ट करना है। अब मैं वेट का अगर बोलूँ तो वेट आएगा क्लासिफिकेशन में कि मुझे वेट प्रिडिक्ट करना है? नहीं आएगा, नंबर्स होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? एनिमल प्रिडिक्ट करना है। एनिमल की प्रॉपर्टीज़ हैं। एनिमल क्या है? क्लास है। कैट डॉग काउ कुछ भी है, प्रिडिक्ट कर रहा है तो एनिमल्स। या मुझे एसेसरीज प्रिडिक्ट करनी है, कुछ भी सिनेरियो, क्लाइमेट भी इसी में आएगा। यानी कि टेक्स्ट वाली चीज़ प्रिडिक्ट करनी है तो इसका मतलब है तुम्हारा क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम इस्तेमाल होगा। हमने जो सिनेरियो डिस्कस किया था वो भी मज़े का सिनेरियो था यहाँ पर। और उसमें क्या चीज़ें थी? हमारे पास एक डेटा सेट मौजूद था और एक कंपनी का डेटा सेट था। फिनटेक कंपनी है और वो क्या करवाना चाह रही है? वो ये देखना चाह रही है, अपने ऐप बिहेवियर एनालिसिस को देखना चाह रही है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि ऐप बिहेवियर एनालिसिस में आया कि वो क्या करना चाह रही है और क्या इम्प्रूव करना चाह रही है अपने बिजनेस में, सही। तो इस आइडिया से तुम्हारी और क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, टाइटल देखो, अभी डेटा सेट वेटा सेट को छोड़ दो। डायरेक्टिंग कस्टमर्स टू सब्सक्रिप्शन थ्रू ऐप बिहेवियर एनालिसिस, यानी कि कस्टमर आ रहे हैं उसके पास, मैं एक कस्टमर हूँ उस कंपनी का, और या बहुत सारे तुम भी होगे, तो वहाँ पर क्या है, वो यूज़ कर रहे हैं। फ्री ट्रायल दिया गया, कंपनी ने फ्री ट्रायल दिया है। और फ्री ट्रायल में क्या कर रही है कंपनी कि वो देख रही है कि भाई 24 घंटे में कौन करता है रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले जो हैं वो तो सही है। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई और रजिस्ट्रेशन किसी ने कर ली, इनरोल्ड हो गया, तो वो तो सक्सेस केस है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। जो नॉट इनरोल्ड हुआ है, यानी कि जो इनरोल्ड नहीं हो रहा, उसके लिए कोई ऑफ़र देनी पड़ेगी। अब क्या है? प्रिडिक्ट करना पड़ेगा हमें। पहले से कैसे पता चलेगा? प्रिडिक्शन कैसे बनेगी? प्रिडिक्शन जब बनेगी कि वो खुद ही मॉडल देखे और प्रिडिक्ट करे, और उस प्रिडिक्शन में अगर नॉट इनरोल्ड है तो ऑफर लॉन्च कर दे। बात समझ में आ रही है? एप्लीकेशन का क्या बिहेवियर है कि भाई कुछ प्रॉपर्टीज़ गेट करी और उन प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे वो प्रिडिक्शन बना दे कि यार ये नॉट इनरोल्ड होगा, यानी कि इसकी इनरोलमेंट पक्की नहीं है 24 घंटे में। तो अब जब इनरोलमेंट पक्की नहीं है तो क्या होना चाहिए? एक ऑफर ट्रिगर होनी चाहिए मॉडल पे, सही। तो वही चीज़ क्या कर रही है कंपनी? कर रही है मॉडल बिल्ड अपने डेटा के वे। अब डेटा पहले से होगा, जाहिर है पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद आगे मॉडल लर्न कर सकता है। तो अब देखो डेटा सेट हमारे पास है फिनटेक ऐप डेटा का, ये सर्वर पे भी रखा हुआ है, इसको वैसे ही लोड करना है। यहाँ जो मेन क्लासेस लोड करनी है एल्गोरिथम के हवाले से वो क्या है? एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। अब इसको अभी मैं नहीं दे रहा, नीचे आएंगे तो नीचे हमारे पास सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या होता है और एक्यूरेसी स्कोर क्या होता है। ये मैट्रिक्स डिफरेंट है। उसके बाद आते हैं डेटा सेट में। तो देखो डेटा सेट में क्या क्या है? यूज़र है, यूज़र की आईडी, फर्स्ट ओपन है, यानी कि ये समझ लो डेटाबेस था एक एप्लीकेशन का, सही है। अब डेटाबेस की भी क्लैरिटी हो रही है। डेटाबेस था एक एप्लीकेशन का, उसमें ये चीज़ें स्टोर हो रही थी, एक्टिविटी स्टोर हो रही थी, सही। फर्स्ट ओपन है, फर्स्ट ओपन का मतलब पहली ओपन करने की डेट। मैंने फेसबुक ओपन करी तो पहली डेट क्या थी ओपन करने की, सही। दूसरी चीज़ क्या है? कितने दिन इस्तेमाल किया, वीक में, हफ्ते में। आर कितने घंटे इस्तेमाल किया, कितने एज वाला है वो, और स्क्रीन लिस्ट कौन कौन सी यूज़ करी, नंबर ऑफ स्क्रीन्स कितनी थी, मिनी गेम कितने यूज़ किए। कुछ ऐप्स में होता है फ्री ट्रायल पे मिनी गेम दिए हुए तो वो खेल रहा है। प्रीमियम फीचर्स यूज़ किए या नहीं किए, इनरोल्ड हुआ या नहीं हुआ। अब देखो ये टारगेट ये बना है, ये टारगेट बनेगा, यानी कि प्रोडिक्शन क्या करनी है? आया कि इनरोल्ड है या नॉट इनरोल्ड। तो क्या हुआ? ये क्लासेस हैं, अब ये नंबर नहीं है, नंबर तो लिखे हुए लेकिन क्लासेस कंसिडर होंगी। आया कि ज़ीरो या वन। ज़ीरो क्या होगा? नॉट इनरोल्ड। वन होगा तो इसका मतलब है इनरोल्ड हुआ। बात समझ में आ रही है? और इनरोल डेट यानी कब हुआ इनरोल्ड, उसकी डेट आ जाएगी।
और उसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट में एक कॉलम आ रहा है लाइक्ड, यानी कि उसने लाइक किया या नहीं किया। तो डेटाबेस में यही चीज़ें स्टोर होती हैं, कुछ भी हो सिनेरियो के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारे पास ये सब चीज़ें हो गई। अब उसमें देखो क्या है, अब जब हमारे पास डेटा सेट आ जाता है, पहला काम क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, जब हम डेटा को उठाएंगे, हमें मॉडल ट्रेन करना है, उससे पहला स्टेप क्या होगा? डाटा को रीड कर लिया हमने यहाँ पर। हाँ, तो वो उसका टाइटल है ना कुछ, कि नल वैल्यू को हटाते हैं कुछ। डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग करनी है इसकी, और सबसे पहला काम क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स चेक करने का मकसद क्या है, कि एक चीज़ हमें पता है कि भाई एल्गोरिथम कोई भी हो वो नंबर पे काम नहीं कर, नंबर पे काम करते हैं, स्ट्रिंग पे नहीं करते। तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें हमें क्या नज़र आ रही हैं, ऑब्जेक्ट नज़र आ रही हैं। सही। तो ये एल्गोरिथम को दोगे तो फ़ायदा कुछ नहीं है, या तो कन्वर्ट करके देना है लेवल इनकोडर से, या फिर क्या करना है, इसको हटाना है अगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है, स्क्रीन लिस्ट और फर्स्ट ओपन डेट और एक आ रही है एनरोल डेट, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे एक चीज़ निकाल सकते हैं, और वो नीचे एवेल्यूएट हो रही है कि पहले देखो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर एक टाइटल दिया हुआ है फीचर इंजीनियरिंग। क्या है फीचर इंजीनियरिंग का मतलब, कि मैं इन कॉलम्स की मदद से एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस करूँगा। क्यों? ताकि इसका भी मसला फंसा न रहे, ऑब्जेक्ट भी हट जाए और मेरे पास एक नंबर वाला कॉलम भी आ जाए। टारगेट ये सिनेरियो के हिसाब से। सही। तो मैंने देखो क्या किया, सबसे पहला काम ये किया कि ये जो ऑब्जेक्ट में था इसकी डेटा टाइप कन्वर्ट करी। किस में करी? एक्चुअल में क्या होना चाहिए था इन कॉलम्स को, भाई ये डेट है ना, फर्स्ट ओपन डेट है, तो इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए थी, क्या लिखा हुआ है जिस पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, डेट टाइम। तो भाई फर्स्ट ओपन डेट है तो डेट टाइम होनी चाहिए, क्योंकि टाइम भी है और डेट भी है। इनरोल डेट है तो इसमें भी क्या होना चाहिए, टाइम भी है और डेट भी है। तो ये चीज़ क्या हुई, कन्वर्जन हुई, कि भाई मैंने डेटा टाइप कन्वर्ट करी और स्टोर कर दिया उसको। यानी कि मेरे पास अपडेटेड देखो डेटा टाइप क्या आ गई, दोबारा चेक किया तो मेरे पास क्या हुआ, फर्स्ट ओपन में भी डेट टाइम आ गया और इनरोल डेट में भी डेट टाइम आ गया। अब जो फीचर इंजीनियरिंग लिखा हुआ था, सही, ये डेटा प्री प्रोसेसिंग ही चल रही है, और उसमें फीचर इंजीनियरिंग यानी कि एक फीचर का इजाफा, सही, कोई भी फीचर। तो आप देखो इस फीचर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक इंट फीचर निकाल सकते हैं, इंटीजर वाला। वो क्या, टाइम टू इनरोल, यानी कि इनरोल्ड करने का टाइम क्या था, वो कैसे निकाल सकते हैं, कि हमारे पास इनरोल डेट और माइनस करो क्या, फर्स्ट ओपन डेट। यानी कि इनरोलमेंट डेट जो भी है और फर्स्ट ओपन डेट जो भी थी, भाई फर्स्ट ओपन डेट पुरानी होगी ना, और इनरोल डेट क्या होगी, उसके बाद की होगी। पहले वो खोलेगा फिर इनरोल्ड करेगा। तो वो जो यूज़ करते हुए उसने जो भी किया, तो मेरे पास एक टाइम आ जाएगा, और वो टाइम नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा, कि मैं सेकंड्स में ले आऊँ उसको। बात समझ में आ रही है? सेकंड्स में ले आऊँ और उसको कन्वर्जन कर दूँ 3600, हमें पता है फॉर्मूला, कि भाई एक मिनट के हिसाब से करते हैं हम, एक घंटे को देखते हैं। तो वो सब हमारे पास कैलकुलेशन है, अब उसमें नहीं जा रहे 3600। तो यहाँ क्या हुआ, एक फ़ीचर बन गया, ये फ़ीचर मेरे पास नहीं था, टाइम टू इनरोल। एक फ़ीचर इंट्रोड्यूस कर दिया, और उस फीचर के अंदर अगर नल वैल्यू थी तो वो यहाँ डील कर ली, इस नल चेक किया, और जहाँ पर नल आ रहा है वैल्यू वहाँ ज़ीरो पुट कर दिया, मतलब ज़ीरो इंसर्ट करवा दिया। तो ये चीज़ क्या हुई, कि भाई एक फ़ीचर आ गया, फ़ीचर आ गया, और टाइम टू इनरोल हमारे पास कैसा आया, फ्लोट नंबर में आ गया। सही। अब देखो ये जो फीचर्स थे ना, अब डेट टाइम भी रहेंगे। अब मुझे बताओ ये डेट टाइम एल्गोरिथम में जा सकता है या नहीं जा सकता? डेट टाइम भी स्ट्रिंग ही होगा कहीं ना कहीं, डेट है ना, सिर्फ टाइम नहीं है, और टाइम भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है। तो ये चीज़ नहीं जा सकती, इसलिए हमने क्या किया, अगर इसको ड्रॉप कर भी रहे हैं, करेंगे भी इन फ्यूचर, तो हमारे पास इससे एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन आ गई है फीचर इंजीनियरिंग करके। यानी कि दो कॉलम से हमारे पास एक नया कॉलम बन गया, कौन सा, टाइम टू इनरोल का। तो अगर हम इसको भी ड्रॉप करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन इसमें हमने स्टोर कर ली है। बात क्लियर है?
और यहाँ पर ये दोनों क्या करेंगे, ये ड्रॉप कर देंगे। और एक जो चीज़ करी है, ड्रॉपिंग की पहले बात कर लें, तो वो देखो यहाँ पर ड्रॉप कौन कौन से हो रहे हैं। ये सब स्ट्रिंग है। इनरोल डेट थी, फर्स्ट ओपन थी। स्क्रीन लिस्ट कुछ फ़ायदा नहीं देगी। अगर स्क्रीन लिस्ट के कॉलम को देखो तो क्या था, डिफरेंट स्क्रीन्स हैं, एक टेक्स्ट नहीं है। अगर मैं इस पर लेबल इनकोडर भी लगाता हूँ तो वो फजूल है इम्प्लीमेंट करना। क्या लॉजिक बनेगी, मतलब इतनी सारी स्क्रीन्स के नाम लिखे हुए और उसमें मैं अलग अलग करूँ पहले स्क्रीन्स को, तो उससे बेहतर है इस स्क्रीन लिस्ट के ऑप्शन को हम यहाँ पर निकाल दें, तो हमारे पास अभी भी कॉलम्स मौजूद हैं जो चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये यूज़र की आईडी का भी कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव से, आईडी को अभी हम एक्सक्लूड करते हैं। तो ये पूरा देखो ड्रॉप किया, 4 कॉलम्स ड्रॉप किए हैं। 4 कॉलम्स ड्रॉप करने के बाद सीक्वेंस पकड़ा था, इसलिए मैं बीच में एक चीज़ छोड़ के आ गया था। वो क्या था, ये एक चीज़ में मसला और है, वो क्या आती है, आर, कि आर हमारे पास किस में है, वो है स्ट्रिंग के अंदर, वो भी स्ट्रिंग है मसला। तो हम उसको भी क्या कर दें, इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। अब हमने टोटली क्या किया, हमने सारे कॉलम्स को इंटीजर में ले आए। और देखो फाइनल हमारे पास प्री प्रोसेसिंग में देखो टाइम टू इनरोल भी क्या हुआ, फ्लोट में आ गया, नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आ गई, लाइक्ड आ गए, नंबर्स थे, नंबर ऑफ स्क्रीन्स थी। बाकी आर को भी क्या किया, हमने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग की जगह इंटीजर में। बात क्लियर है। तो ये डेटा प्री प्रोसेसिंग छोटे से 50,000 डेटा सेट था, 50,000 बहुत होता है ट्रेनिंग के लिए, तो वो हमने लिया और उसमें हमने इंफॉर्मेशन देखो निकाल ली, इन्फो। और हमारे पास देखो सारी वैल्यूज़ आ गई इन्फॉर्मेशन के, भाई 50,000 है, नॉन नल है, नल वैल्यूज़ नहीं है, इंटीजर्स और देन फ्लोट। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास जब काम हो गया, तो हमारा आखिरी काम क्या है कि अब प्रेडिक्शन बनानी है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या काम करते हैं, ये कोई नया काम है नहीं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं। एक्स में क्या करते हैं, एक्स में सिर्फ हमारे पास ये ड्रॉप हो जाता है हमारा टारगेट, इनरोल्ड था टारगेट, उसको हटा दिया और वाई में डाल दिया उसको, सही। और फिर उसके बाद वही काम 80-20% का रेशो, एक्स टेस्ट एक्स ट्रेन वाई टेस्ट, ये भी हमें पता है, सारी चीज़ें क्लैरिटी है, ये भी हो गया। अब उसके बाद हमारे पास पहला एल्गोरिथम आता है सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। याद आ रहा होगा कुछ कि तुमने SVR पढ़ा था, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर, नंबर्स के लिए। इसी तरीके से एल्गोरिथम सारे वही हैं, सिर्फ क्या हुआ है, रिग्रेसर की जगह क्लासिफायर आ गया, सही। और ये लाइब्रेरी हम ऊपर इंपोर्ट करके आए थे टॉप पे, ये रही तुम्हारी सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर से, सही। तो इसको क्या करना है, सिंपल वही देना है काम। तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ हुआ है, तुम पूरे डेटा सेट पे काम करोगे, इसको देना कोई मायने नहीं रखता, इतना सा काम होता है छोटा सा। सिनेरियो पता होना चाहिए बस, सिनेरियो की क्लैरिटी होनी चाहिए और काम क्या कर रहे हो वो पता होना चाहिए। SVC में देना है, डायरेक्ट क्या करना है, फिट करना है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को। तो तुम्हारे पास यहाँ पर एक वाई प्रेडिक्शन का वेरिएबल आ जाएगा, ये जिसको हमने डिस्कस किया था रिग्रेशन में कि भाई प्रेडिक्टेड जो वैल्यूज़ होंगी वो आ रही हैं, सही। तो अब ये प्रेडिक्ट कर दिया। अब मेन पार्ट आता है तुम्हारा ये वाला, क्या है, दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब पहले तो ये बताओ रिग्रेशन एल्गोरिथम में कौन से मैट्रिक्स थे जिससे हम एरर की चेकिंग करते थे, जिससे हम एक्यूरेसी निकालते थे, क्या था। हम वेरीफाई करते थे ना हमारा एल्गोरिथम कितना सही है, तो हम उसके लिए कुछ करते थे रिग्रेशन एल्गोरिथम्स में, जो अभी तक कितने टाइम से करते हुए आ रहे हैं। एक्यूरेसी के लिए भी एक यूज़ होता था ना, एक पैरामीटर। नहीं, मीन मीडियन मोड भी नहीं है, वो भी गलत बता रहा तुम्हें। हालांकि वो दूसरी पिछली क्लास में इन लोगों को भी रिवाइज करवाया। नहीं, मीन मीडियन मोड नहीं है, सिर्फ मीन था, वो उसको तुमने मीडियन मोड आगे खुद कर दिया। मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। और एक्यूरेसी के लिए मैंने एक चीज़ बताई थी, R2 स्कोर।
जो R2 स्कोर, तो ये मैट्रिसेस थे, मैट्रिक्स थे किसके लिए, एरर मैट्रिक्स, सही। तो अब यहाँ पर उसी तरीके से रिलेट क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि अब तुम चेंज यूज़ कर रहे हो, क्लासिफिकेशन में ये इस्तेमाल होता है, एक्यूरेसी स्कोर, और दूसरी क्या है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट होती है, ये पिछली क्लास में भी मैंने समझाई थी पूरी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। अब देखो अंदर क्या डाल रहे हो, ये पता है तुम्हें, स्कैटर प्लॉट बनाते थे हम फाइनल डायग्राम में, तो उसमें भी यही चीज़ प्रोवाइड करते थे, वाइट एज ओरिजिनल वैल्यू जो छुपी हुई थी एल्गोरिथम से, और एल्गोरिथम जो प्रेडिक्ट कर रहा है वो क्या है, ये तुम्हारी वाई प्रेडिक्शन। तो इसी के बिहाफ पे तुम्हारी एक्यूरेसी आ रही है, और एक्यूरेसी देखो कितनी आ रही है, 0.73, यानी कि 73% एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब है अभी कुछ हैं एरर्स। और यहाँ पर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में कुछ चीज़ें आती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, ये चीज़ भी मैंने मेंशन करी थी, देखो ये टाइटल्स होते हैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स में, ये पता होने चाहिए। तो यहाँ पर इनको भी समझना बहुत आसान है, प्रिसीजन है, रिकॉल है, F1 स्कोर है, ये तीन चीज़ें। सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट होता है कि हमारे पास जो भी हमारा टेस्टिंग पार्ट था उसमें डेटा सेट की तादाद कितनी है, कौन कौन सा क्लास, कौन कौन सी क्लासेस थी हमारे पास, क्या थी, टारगेट क्या था हमारा, क्या आया कि इनरोल्ड और या नॉट इनरोल्ड हो रहा है। तो नॉट इनरोल्ड की तादाद देखो कितनी है, सपोर्ट का मतलब ये होता है सैम्पल्स क्या है, 3863, यानी कम है। और इनरोलमेंट की तादाद कितनी है, 6137। तो सपोर्ट इसको कहते हैं। तो ये रिपोर्ट बना के दे रहा है, रिपोर्ट बना के दे रहा है, और तुम्हें ये बता रहा है कि भाई सैंपल्स तुम्हारे इतने थे, यानी कि टोटल अगर करो तो 10,000 है। ट्रेनिंग और टेस्टिंग का था ना, तो टेस्टिंग में हमने 20% रखा है, तो 20% कितना है, 10,000 है, और तुम्हारा 80% 40,000 ट्रेनिंग में गया। बात क्लियर। उसके बाद यहाँ पर देखो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट आता है F1 स्कोर, ये परसेंटेजेस हैं, जितने भी कॉलम्स हैं ये परसेंटेजेस हैं। तो यहाँ पर F1 स्कोर का मतलब होता है परफॉर्मेंस, मेरा एल्गोरिथम इस कैटेगरी पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो देखो नॉट इनरोल्ड में कितनी परसेंटेज आ रही है, 64, और इनरोल्ड में क्या आ रही है, 79। इसका मतलब ये है कि भाई 64% मेरा एल्गोरिथम नॉट इनरोल्ड पकड़ पा रहा है, यानी कि प्रिडिक्ट कर पा रहा है, यानी कि 100% श्योर नहीं है, हो सकता है कहीं ज़ीरो की जगह 1 प्रिडिक्ट कर रहा हो, जहाँ ज़ीरो होना चाहिए वहाँ वो प्रिडिक्ट कर रहा हो क्या, 1, गलती कर रहा है, सही। और यहाँ पर इसका रेशो ज़्यादा है, कितना है, 79, यानी कि दोनों आपस में करीब करीब हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि भाई वो इनरोल्ड हो, प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ मॉडल इनरोल्ड, और वो क्या कर दे, उल्टा कर दे कि क्या है, नॉट इनरोल्ड। गलती इसकी अभी मौजूद है कि भाई ये गलतियाँ कर रहा है। और यहाँ पर तुम्हारे पास प्रिसीजन और रिकॉल, असल में F1 स्कोर इसी से निकलता है, प्रिसीजन और रिकॉल्स। फॉर्मूले मैं नहीं बताता, फॉर्मूले में फंसना ज़रूरी है, फॉर्मूले तुम खुद भी पढ़ के देख लोगे। सिर्फ मैं बताता हूँ डेफिनेशन कि भाई आया कि प्रिसीजन का मतलब क्या, और रिकॉल, रिकॉल का मतलब होता है कि भाई तुम्हारे पास कितने एग्जैक्ट वैल्यूज़ मैच करी हैं, कितना मैच कर रहा है वो रिजल्ट को, कि यानी कि अगर 60% है तो इसका मतलब है सिर्फ कितना मैच हो रहा है, 60% मैच हो रहा है, यानी कि ज़ीरो जो नॉट एनरोल्ड प्रेडिक्ट कर रहा है वो सिर्फ 60% मैच हो रहा है, यानी कि 40% मैच नहीं हो रहे, 40% गलत जा रहा है, सही। और यहाँ पर 82% है, इसका मतलब है 1 पे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, और वो क्या है, 82% तुम्हारे पास क्या हो रहा है, सही जा रहा है, मैच हो रहा है, यानी कि ज़ीरो में कहीं ना कहीं, नॉट एनरोल्ड में कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं। अब होना भी यही चाहिए था जेनियर। अब मैं एग्ज़ाम में तैयारी करके जाऊँ तो मुझे क्या मसला होगा, मुझे मसला वहाँ होगा कि मैं सारे क्वेश्चन याद थे और आ गए, वो मसला होगा। मसला जब होगा जब मेरी जिन क्वेश्चन की तैयारी नहीं थी मैं वहाँ फंसूंगा, एग्ज़ाम में वो दिए थे। तो अब एग्ज़ाम में यही मतलब है कि वो डेटा ऐसा आ रहा है, वो प्रिडिक्ट वैसी करेगा, क्योंकि लर्निंग उसकी कैसी है, उसको 1 ज़्यादा मिले, वो याद क्या करके बैठा हुआ है, 1 ज़्यादा करके बैठा हुआ है, तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली किस पे अच्छी होगी, 1 पे। यानी कि वो इनरोलमेंट पे अच्छा काम करेगा, बताएगा ज़्यादा को इनरोल्ड, भले वो नॉट इनरोल्ड वाले बिहेवियर पे हो। बात क्लियर है, समझ में आ रही है चीज़ भाई। तो ये चीज़ तुम्हारे पास होती है रिकॉल के कितना मैच हो रहा है।
और प्रिसीजन की परसेंटेज क्या होती है? प्रिसीजन का मतलब होता है ट्रू प्रिडिक्शन कितनी हो रही है, सही कितना कर रहा है। ये मैच का है कि इस कैटेगरी पे कितना मैच हो रहा है, और ये क्या है कि कितना सही प्रिडिक्ट कर रहा है इस कैटेगरी को और इस कैटेगरी। घुमा फिरा के सबका मतलब, मैं सिर्फ इस पे बोलता हूँ, ये वाली एडवाइस देता हूँ कि सिर्फ इसको देखो, सब क्लियर हो जाएगा। F1 स्कोर, क्योंकि सब निकाल के दे रहा है ना, मुझे निकालनी नहीं है चीज़ें। तो F1 स्कोर को देखो, खुद पता चल जाएगा कि परफॉर्मेंस में क्या मसला है। बात समझ में आ रही है? तो अभी तुम्हें क्या निकाला, लुबे लुबाब तुम्हारा समरी क्या निकली कि अभी एल्गोरिथम पूरे तरीके से सही है या मुझे करने की चीज़ें ज़रूरत है? अभी बताओ किस पे ज़रूरत है? जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ पे एरर कर रहा है कि भाई एप्लीकेशन जो है वो नॉट एनरोल्ड पे ही तो ऑफ़र जनरेट करेगी, वही मसला हो रहा है। तो यहाँ पर अभी मुझे सही करने की ज़रूरत है, और सही करने से पहले हमारे पास एक और चीज़ होती है जो इम्पोर्टेंट होती है। सही तो करना है, लेकिन हमें यहाँ पर किसको देखना होता है? क्लासिफिकेशन में सबसे मेन पार्ट होता है इसका, क्या है? कन्फ्यूजन मैट। इसका नाम ही क्या है? कन्फ्यूजन है। ये है भी कन्फ्यूजन वाला, सही। लेकिन इसको आसान अल्फाज में मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, पहले डायग्राम देख लो, कोड नहीं देखना। ये था, ये सेक्शन बनते हैं क्लासेस के हिसाब से। अभी हमारे पास कितनी क्लासेस थी? 2। तो यहाँ पर 2 के हिसाब से सेक्शंस बने, सही। यानी कि 2 2 ज़ा 4, सही। तो यहाँ पर हमारे पास इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं? एक ये सेक्शन में नंबर नज़र आ रहा है, एक ये सेक्शन में नंबर नज़र आ रहा है, और एक ये, और एक यहाँ पर ये, सही। तो यहाँ पर मेरे पास, अब इसमें स्लाइड में मैंने एक चीज़ बताई थी, वो यहाँ पर मैं ओपन करके दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि उससे तुम्हारे पास तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव क्या था, उसका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर वो जो उसमें ट्रू टी एन टी पी नहीं लिखा हुआ, वो यहाँ लेबल्स लिखे हुए हैं। देखो ये 4 चीज़ें होती हैं हमारे पास, और यही कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का मेन पार्ट होती है। अभी तुम्हें ये समझ में आ गया एरर क्या पकड़ के आए हो, कि ज़ीरो पे काम करने की ज़रूरत है। वही चीज़ ये भी बताएगा, और इसमें मुझे टारगेट होगा कि मैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में किस चीज़ को ख़त्म करूँ। तो देखो यहाँ लेबल्स नज़र आ रहे हैं, लेबल्स में क्या क्या है? टी एन है, और डायगनल में क्या है? टी पी है। यानी कि इस डायगनल में टी एन टी पी है, और इस डायगनल में एफ पी और एफ एन है। याद रखने का तरीका बहुत आसान है, इसको उल्टा करोगे टी एन टी पी को यहाँ पर बन जाएगा, पी ऊपर आ जाएगा और नीचे एन आ जाएगा। अब इसमें जो मैंने बहुत आसान तरीके से बताया था कि क्या है असल में, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव को पहले देखो। इसका मतलब क्या है? यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यूजर्स करेक्टली प्रेडिक्टेड एज एनरोल्ड। ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि भाई जो हमारा क्लास थी क्या थी? एनरोलमेंट की। तो यूज़र करेक्टली प्रेडिक्टेड, एल्गोरिथम जो है वो सही प्रेडिक्ट कर रहा है एनरोल, टी पी है। और टी एन क्या होगा? दूसरी क्लास होगी। क्या होगा? सिर्फ क्या आ जाएगा एनरोल्ड की जगह? नॉट। यानी कि टी पी टी एन वो चीज़ है कि ट्रू कितना हो रहा है, सही कितना है। ये इसका उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा कि आया कि मेरे पास एनरोल्ड होना चाहिए था, लेकिन वो क्या बोल रहा है? नॉट एनरोल्ड। यानी कि वही परफॉर्मेंस गलती हो रही है। और एफ एन क्या है? कि भाई वो एनरोल्ड बट वे आर प्रेडिक्टेड एट नॉट एनरोल्ड। यानी कि उल्टा सिनेरियो अगर बना दो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये पहली क्लास का सिनेरियो और ये दूसरी क्लास का सिनेरियो। ये एरर है, और ये तुम्हारे पास दोनों एरर्स वाले हैं, पहली क्लास और दूसरी क्लास के। और ये ट्रू पॉजिटिव्स और ट्रू नेगेटिव्स हैं। यानी कि ट्रू का मतलब है सही। तो अब मुझे क्या है, मुझे सिर्फ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में ये बहुत आसान तरीका है कि मैं क्या बोलूँ, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में अगर यहाँ ज़ीरो आ गया और यहाँ ज़ीरो आ गया, मेरा टारगेट क्या होगा? इन दो जगह पे ज़ीरो अगर आ गया है, इसका मतलब है मेरा एल्गोरिथम बिल्कुल क्या है? गलत है या सही है? सही है। यानी कि एफ पी अगर नहीं रहा मेरे पास और एफ एन नहीं रहा, तो इसका मतलब है मेरे सारे, अब इसका मतलब देखो सैम्पल्स बताओ मुझे,
ये क्या है नंबर्स, ये क्या नंबर्स है? हाँ, तो इसी तरीके से हमारे पास आ रहा है, इनरोल्ड नहीं है, नॉट इनरोल्ड वाले हैं ये, टीएन है ये, टीएन था और ये टीपी था, ये वाला इनरोल्ड वाला। पॉजिटिव जो इनरोल्ड है और वाकई में इनरोल्ड भी थे, और ये क्या है, नॉट इनरोल्ड है जो वाकई में नॉट इनरोल्ड थे। ये उल्टा है, बस इसको डेफिनेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये पूरा देखो, टोटल करोगे ये 10,000 ही बनेंगे, ये सैंपल 10,000 का ही है पूरा। सिर्फ एरर यहाँ आ गए 1,544 और 1,000, यानी कि मैं अभी बता सकता हूँ कि भाई अभी मेरा एल्गोरिथम बेहतर है, ज़्यादा पकड़ रहा है सही चीज़ें। 5,052 और 2,000 कम है रेशो इसका। अब ये कम रेशो को मुझे और कम करना है, यानी कि ज़ीरो पे लेकर आना है। तो वो चीज़ मैं आगे क्या करूँगा, दूसरे एल्गोरिथम हमारे पास थे तो वो दूसरे एल्गोरिथम का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ देखो वही चीज़ें, ये कंपैरिजन देखो, यहाँ गलतियाँ हो रही हैं। 1 है एक्चुअल, क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, 0। तो इसी से मसला हो रहा है ना, कि 1 होना चाहिए था, 0 आ रहा है, तो यही गलती है, इसलिए हमारे पास 73% आ रही। तो पहला तरीका देखो क्या है, पहले इससे करके देखते हैं। एक होती है हमारे पास इम्बैलेंस टेक्निक। अगर तुम एज एन एआई डेवलपर जा रहे हो, तुमसे बोले कोई इंटरव्यूअर कि भाई ये बताओ मुझे क्लास इम्बैलेंस, तो जो अभी तक समझ रहे हो वही क्लास इम्बैलेंसमेंट होती है। किस पे अच्छा परफॉर्म कर रहा था तुम्हारा एल्गोरिथम, किस पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है? एनरोल्ड वालों पे कर रहा है, वन पे कर रहा है, अच्छा, क्योंकि रिकॉर्ड भी क्या है, 1 का ज़्यादा है। तो क्लास इम्बैलेंस इसी को कहते हैं, जिसकी तादाद डेटा में ज़्यादा है उसी को एल्गोरिथम अच्छा लर्न कर रहा है, और जो कम है उसको लर्न नहीं कर पा रहा, तो इसी को क्लास इम्बैलेंस कहते हैं रेशो में। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम पहले देखो एसवीसी पे ही रहेंगे, लेकिन अंदर देखो क्या कर रहे हैं, क्लास वेट डाला और उसमें क्या बोला कि भाई बैलेंस करके पकड़ो, एरर नहीं करो, बैलेंस करके देखो, 0 को भी फोकस करो और 1 को भी करो, तादाद पे नहीं जाओ, इसको ये बोल रहे हैं, सही। लेकिन इसको करने के बाद तुम्हारे पास देखो, ट्रेन किया, रिपोर्ट बनाई, तो परफॉर्मेंस क्या हुई, बैलेंस करने के चक्कर में क्या हुआ, कितना आ गया, एक्यूरेसी कितनी आ गई, नीचे आ गई इम्बैलेंस करने में। और देखो क्या हुआ, उसने इतना कोशिश करी, उल्टा हो गया काम। क्या हुआ, रिकॉल देखो क्या हो रहा है, 0 को बैलेंस करने के चक्कर में, 0 पे इम्प्रूवमेंट करने के चक्कर में बहुत आगे निकल गया 0 पे। यानी कि अब परफॉर्मेंस में क्या है, मैच 0 ज़्यादा हो रहे हैं, 1 कम हो रहा है, सही। और यहाँ परफॉर्मेंस F1 स्कोर पे दोनों की ख़राब हो गई, 66 और 65। तो इसका मतलब है भाई ये वेट बैलेंस मेरे लिए काम तो नहीं कर रहा, इससे बेहतर तो वही था ऊपर वाला। फिर हमारे पास दूसरा देखो, वही एल्गोरिथम है, कोई नई चीज़ नहीं आ रही, क्या है, डिसीजन ट्री, पहले भी पढ़ चुके हो रिग्रेसर में, ट्री वाला काम, क्लासिफायर। उसमें देखो हमारे पास क्या है, हम डिसीजन ट्री क्लासिफायर को यूज़ करके देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस हो रही है। तो नीचे देखो छक्का लग गया, क्या हुआ, कितना आ गया, 0.99। और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट पे, यानी कि हम एसवीसी पे अटके नहीं रहेंगे, हम एल्गोरिथम्स को देखेंगे। तो यहाँ देखो क्या हुआ, सारी परफॉर्मेंस क्या हुई क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में। हमेशा ऐसा नहीं होता, 1 के चक्कर में नहीं रहना होता, 0.95 भी आ जाए। लेकिन ये क्या हुआ, 1 का मतलब है कि भाई मेरे पास सारी चीज़ों को कर रहा है। और अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो हम दूसरी चीज़ पे क्या जाएंगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। इसमें और एक्यूरेट पता चलेगा हम किसको, डायगोनल को ख़त्म करना चाह रहे थे, इसी को करना चाह रहे थे ना। तो देखो क्या हुआ, 0 नहीं हुआ, लेकिन सैंपल्स देखो बिल्कुल कम रह गए। अब ये ना होने के बराबर है कि 7 यहाँ मिस कर रहा है एफपी में, और यहाँ 4 मिस कर रहा है। 0 भी हो सकता है और भी कम जा सकते हैं। उसके लिए हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट पे क्या जाएंगे, हम अगला ले आएंगे, कौन सा, रैंडम फॉरेस्ट। ये भी था, डिसीजन ट्री एक ट्री बनाता है, रैंडम फॉरेस्ट कितने ट्री बनाता है, जितने हम बोलते हैं मल्टीपल ट्रीज। तो अब मल्टीपल ट्रीज पे देखो हमारे पास यहाँ पर तो वही रिजल्ट है, इससे मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। मुझे किससे पता चलेगा, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से।
क्या हुआ, जो 7 भी थे 0 हो गए, यहाँ 4 की जगह 6 आ गया, लेकिन फिर भी बैलेंस हमारे पास है, यानी कि इम्प्रूवमेंट ऐसे होती है। थियोरेटिकल पार्ट पता है तुम्हें तो तुम्हारे पास तुम्हारी सारी चीज़ें तुम्हारे इस तरीके से होंगी। ये क्लियर हुआ पूरा, पूरा पार्ट समझ में आ गया, पता चल गया होगा क्लासिफिकेशन का आइडिया क्या। अब देखो मॉडल का भी इस्तेमाल करने का एक अलग तरीका यहाँ पर भी है। अब मैंने क्या बोला था, तुम्हारे जहन में सवाल आएगा, सबसे पहले तो नीचे जाते ही नहीं है, पहले मुझे ये बताओ ये मॉडल वैसे ही इम्प्लीमेंट होगा जैसे हम रिग्रेशन वाला करके आए थे। रिग्रेशन में क्या किया था, एग्जाम स्कोर वाला फ्लास्क पे क्या किया था, फील्ड बनाई थी और हमने वैल्यू डाली और प्रिडिक्ट कर दिया। अब यहाँ कैसे होगा, यहाँ तो मैंने सिनेरियो क्या बताया, मुझे सिनेरियो बताओगे, एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है और उसमें यूज़र की एक्टिविटी देखी जा रही है, तो वो तो फील्ड पे तो नहीं देखी जा सकती, वो तो यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन, उसमें नंबर ऑफ स्क्रीन्स भी देखी जा रही हैं, उसमें प्रीमियम फीचर भी देखा जा रहा है। तो ये मुझे सिर्फ इतना आंसर दो कि ये वैसे ही फॉर्म वाला काम ऐसे प्रिडिक्शन होगा या कुछ और होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ फर्स्ट। मैंने एग्जाम्पल में बताया था ये एक्सप्लेनेशन। नहीं हाँ वो तो होगा, लेकिन मेन कॉमन सा सेक्शन बताओ कि प्रिडिक्ट कैसे करेगा एल्गोरिथम, मतलब ये ट्रेन तो हो गया है, प्रिडिक्शन के लिए इसको ट्रिगर कैसे करना होगा, बस ये बताओ। हाँ सही है, मतलब मैंने मोबाइल एप्लीकेशन खोली, मॉडल ट्रिगर लगा हुआ है, अब वो ट्रिगर कब करेगा, पूरा सब उसने डेटा लिया भाई, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कुछ फीचर्स यूज़ किए, कुछ किया नहीं किया, चल रहा है, उसने कुछ, हमने प्रोग्रामिंग में ऐसा कर दिया कि कुछ फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए, कौन से, यही वाले ऊपर जिस पे डेटा सेट था, क्या था कि ये चीज़ें हमने ऐसे प्रोग्रामिंग की कर ली कि भाई ये डेटा हम निकाल के रख लेंगे रन टाइम पे, डे ऑफ वीक, ये कि भाई यूज़र कितने दिन इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल करने का टाइम निकाल लिया, आर निकाल ली, एज निकाल ली, डेटा से सब मिल जाएगा हमें, ये सब निकाल लिया और फिर मॉडल को दे दिया, मॉडल पीछे चल रहा है और वो मॉडल फील्ड पे नहीं होगा डिपेंडेंट, अब पीछे ही होगा बैकएंड पे। तो वो बैकएंड इंटीग्रेशन के साथ कैसे हो सकता है, उसके लिए हमारे पास देखो प्रोग्रामिंग में अगर हमें करना होता तो हमारे पास, हम पहले पिक्कल का इस्तेमाल कर रहे थे, तो यहाँ पर रन टाइम पे भी चलाने के लिए जॉब लिब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, जॉब लिब का मकसद क्या है, देखो यहाँ पर क्या बनाई है, मैंने आर एफ मॉडल को बनाया, क्यों, मेरी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा किस पे अच्छी थी, आर एफ मॉडल पे थी, और मैंने यहाँ पर आर एफ मॉडल इसके अंदर भी रख सकता हूँ, मैं नाम रख सकता हूँ इसका चेंज करके डम बना के। तो ये क्या है, ये मॉडल कहीं जा नहीं रहा अभी, ये सिर्फ यहीं सेव हो रहा है, मुझे अगर करना होगा तो मैं कर लूँगा सेव, लेकिन ये अभी है, और इसको देखो क्या कर रहे हो, इसको अगले लाइन में लोड ही कर रहे हो तुम, लोडेड मॉडल, लोड का मतलब है ये यहीं टेम्परेरी सेव हुआ है और मैं इसको लोड करवा रहा हूँ चला के, और लोड करवाने के बाद देखो यहाँ एक फंक्शन बना दिया समझने के लिए, क्या आ रहा है, प्रिडिक्ट ऑफर एलिजिबिलिटी, क्या बनाया था हमने टारगेट के, एप्लीकेशन क्या करेगी, जो नॉट इनरोल्ड होगा उसके लिए क्या करेगी, ऑफर लॉन्च करेगी, तो यही करना है इसको। देखो क्या है, पैरामीटर क्या है, न्यू कस्टमर डेटा, मतलब डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एप्लीकेशन रन हो रही है, डेटा मिल रहा है उसको, और वो एक्सट्रैक्शन पे क्या करे, क्या करके बताए, प्रिडिक्ट करे कि आया कि ये इनरोल्ड होगा या नॉट इनरोल्ड होगा, मतलब उसके जाने से पहले ये हो जाए, वो एप्लीकेशन को छोड़े और उसके दिमाग में ये है कि यार मैं इस्तेमाल ही करना छोड़ देता हूँ, बेकार है, ट्रायल लिया था छोड़, उसी से पहले वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके क्या कर दे, रन टाइम पे प्रिडिक्शन कर दे और वहाँ पर पता चल जाए और ट्रिगर हो जाए ऑफर लॉन्च करने का। यानी कि सिर्फ इस पे क्या हुआ है, सिर्फ इस पे हमें क्या करना है, जैसी प्रिडिक्शन हो क्या हो जाए, ऑफर लॉन्च हो जाए, बस इतना सा सिनेरियो है। तो ये बिल्कुल अपोजिट है, सिंपल जो हम एग्जाम्पल पढ़ते हुए हैं उससे सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखो पैरामीटर में क्या दोगे, न्यू कस्टमर फीचर्स क्या होंगे, वही होंगे ना जिसमें मॉडल था, डे ऑफ वीक, आर,
एज, नम ऑफ स्क्रीन। अब ये टेस्टिंग पार्ट है कि भाई ये होता है अगर, तो मैं देखो फंक्शन को पास कर रहा हूँ, क्या फंक्शन बनाया था ऊपर, प्रिडिक्ट ऑफर एलिजिबिलिटी। उसमें क्या दे रहा हूँ मैं, न्यू कस्टमर फीचर्स, और वो ये सारे रन टाइम पे एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। सपोज कर लो एप्लीकेशन चल रही है और ये मिल गया हमें नया डेटा, तो वो नए डेटा पे देखो क्या बोला उसने, उसने ये अंदाज़ा लगाया मॉडल ने कि भाई ये अगर ये सारा काम है, उतने इतने घंटे यूज़ किया, एज इतनी है, तो वो क्या हो रहा है, ज़ीरो प्रेडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब है नॉट इन, तो ऑफ़र क्या हो जाएगी, खुद ट्रिगर हो जाएगी कि भाई इसको ये ऑफ़र प्रोवाइड करनी है। बात समझ में आ रही? तो ये बिल्कुल डिफरेंट केस है, ये फील्ड वाला काम नहीं है, ये एप्लीकेशन के दरमियान चलते हुए मॉडल ट्रिगर हो, मतलब सिनेरियो ऐसा है। तो ये तुम्हें, इससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खुल गया होगा भाई, इस तरीके से तुम्हारी चीज़ें ऐसे प्रॉपर भी हो सकती हैं, मॉडल कहीं पर भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। समझ में आ गया सिनेरियो? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स समझ में आया? बहुत आसान अल्फाज में, यहाँ ज़ीरो, सिर्फ यहाँ ज़ीरो की कहानी याद रखो, तुम्हें बहुत आसान समझ में आ जाएगा, और इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी आसान है। सिर्फ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में वाई टेस्ट और क्या देना होता है, वाई प्रेडिक्शन, जो अभी बार बार हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती हैं। और इसी तरीके से तुम्हारे पास तुम्हारा हीट मैप होता है, नॉट इनरोल्ड टाइटल देना है, जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा था, सही। और कलर चेंजिंग कर सकते हो, वो ये है। एफ एम टी किस लिए यूज़ कर रहे हो, डिजिट के लिए, नंबर्स के लिए। और सी मैप किस लिए यूज़ कर रहे हो, कलर के लिए। ये जो कलर तुम्हें नज़र आ रहा है पूरा, ये तुम्हारा कलर्स जो है वो ब्लूज़ है, रेड्स है, इस तरीके से अलग चेंज करवा सकते, सही है। तो ये पूरा सिनेरियो है, डेटा सेट रखा हुआ है सर्वर पे फिनटेक ऐप डेटा का, और बाकी तुम तो कंटिन्यू वहीं से करोगे, तुम्हारा तो पूरा हुआ हुआ है। तो तुम्हारा काम यहाँ से होगा वेट बैलेंस से वेट बैलेंस से करोगे, और बाकी तुम्हें शुरू से करना पड़ेगा। करो उसको।